ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अब स्वयंभू मनु जो है महाराज ध्रुव को, जैसा भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को आत्मा का ज्ञान प्रदान किया, इसी प्रकार से क्योंकि ध्रुव महाराज अपने भाई को लेकर के अत्यंत दुखी हैं, जो एक यक्ष के द्वारा मारे गए हैं, तो वही प्रकार का आत्मज्ञान अब स्वयंभू मनु जो है महाराज ध्रुव को सुना रहे, बता रहे। तो पिछली कथा में हमने सुना था, उन्होंने कहा था कि हे ध्रुव, पंचभूत का जो शरीर होता है, पंचभूत के द्वारा ही ये सारे संसार की रचना हुई है। इसी के द्वारा स्त्री और पुरुष का शरीर भी बना है। उन्हीं के संबंध होने के बाद अनेकों शरीर बनते हैं, वो भी पंचभूत के होते हैं। तो अब आगे वो बताते हैं कि इसी प्रकार से भगवान की ये जो माया शक्ति है, ये केवल आपस में अनेकों प्रकार से मिलन के द्वारा, मिश्रण होने के द्वारा सारी सृष्टि का निर्माण भी होता है। जितने भी हम देख रहे हैं, सृष्टि का भी निर्माण उसी प्रकार से होता है, शरीरों का निर्माण भी उसी प्रकार से होता है। और इन्हीं भौतिक पदार्थों के मिश्रण के द्वारा इनकी स्थिति भी होती है, मतलब मेंटेनेंस, जिसे पोषण भी कहते हैं। और इसी प्रकार से इन्हीं जो है भौतिक पदार्थों के मिश्रण के द्वारा अंत में प्रलय भी हो जाती है। तो मतलब देखिए, भौतिक प्रकृति जो होती है, उसके अंदर में भगवान की कृपा से तीनों प्रकार की शक्तियां होती हैं, सृजन करने की, सृष्टि करने की, स्थिति पोषण करने की, और अंत में प्रलय करने की। वो कैसे करती है? देखिए, हम सोचेंगे भाई सृष्टि और स्थिति और प्रलय, ये तीनों जो है माया कैसे कर सकती है? करती है। देखिए, रजोगुण के द्वारा, माया का जो रजोगुण होता है उसके द्वारा सृष्टि होती है। सत्व गुण के द्वारा माया जो है पोषण करती है, स्थिति होती है, कुछ देर तक टिके रहते हैं। और तमोगुण के द्वारा इस संसार का प्रलय होता है। तो भगवान ने जो है ये शक्ति, माया शक्ति को दी है कि रजोगुण के द्वारा, जिसके इंचार्ज कौन है? ब्रह्मा जी हैं रजोगुण के। तो रजोगुण के प्रभाव के द्वारा सृष्टि होती है। जो भी हम लोग देखते हैं, रचनाएं होती है, बनती हैं, वो सब रजोगुण के प्रभाव से होती हैं। सत्व गुण के प्रभाव के द्वारा पोषण होता है, मेंटेनेंस होता है। और उसके कौन है? स्वयं भगवान विष्णु है। और तमोगुण के प्रभाव के द्वारा प्रलय होता है, शरीर का विनाश होता है, या फिर इस ब्रह्मांड का भी जब विनाश होता है, पृथ्वी का विनाश होता है। तो ये कैसे होता है? ये तमोगुण के प्रभाव के द्वारा। तो माया अपनी इन तीन गुणों के द्वारा सृष्टि, स्थिति और प्रलय तीनों करती है। तो वही भगवान जो है, भगवान के बारे में वो यही समझाना चाहते हैं
कि ये भगवान की शक्ति, माया, उसके द्वारा ही तुम्हारा भाई ने जन्म लिया, उसके द्वारा ही तुम्हारा भाई कुछ समय तक रहा, और जब उसका समय आ गया वही सृष्टि जो है प्रलय करती है, किसी को निमित्त मात्र बना करके। निमित्त का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट, किसी को कॉज बना करके। तो ये जो है वो समझाना चाहते हैं। अब इससे हम लोग जो है बहुत महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर जो समझने लायक है कि देखिए जितने हम सत्व गुण की तरफ अपने जीवन को बढ़ाएंगे उतना हम ज़्यादा अधिक जी सकते हैं। रजोगुण में केवल क्रिएशन होता है, मतलब रचना मात्र होती है। रजोगुण के द्वारा हमारा जीवन लंबा नहीं होता है। तमोगुण के द्वारा जो है डिस्ट्रक्शन होता है, प्रलय होती है, हमारा जीवन मिट जाता है। सत्व गुण के द्वारा मात्र जो है पोषण होता है। इसलिए बताया गया है ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्तः, जो लोग अपने जीवन को सत्व गुण में बिताते हैं इस शरीर को छोड़ने के उपरांत हम ऊर्ध्वम, ऊपर के ग्रहों की तरफ जाएंगे, जहां पर हमारी आयु लंबी हो जाएगी। और अधो गच्छन्ति तामसः, नीचे की तरफ कैसे जाएंगे अगर हम तमोगुण में। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, और अगर हम रजोगुण के प्रभाव में अपने जीवन को बिताएंगे तो इसी धरती के ऊपर आकर के जन्म लेंगे। ऊपर सत्वगुण के द्वारा, नीचे तमोगुण के द्वारा, और रजोगुण के प्रभाव में रहेंगे तो धरती के ऊपर दोबारा जन्म। और अगर हम इन तीनों गुणों से मुक्त हो गए, शुद्ध सत्व में हो गए, तो तीनों गुणों के प्रभाव से बाहर हमें सनातन जीवन की प्राप्ति होती है। लंबी आयु की नहीं, सनातन, इटर्नल लाइफ। तो ना तो हमें सत्व गुण के प्रभाव में मात्र रहना है, हमें इन तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त होना है, ताकि ऐसा ना हो कि बस हमारी लंबी आयु हो जाए ब्रह्मा जी की भांति। उससे भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक दिन ब्रह्मा जी का भी अंत आने वाला है। लेकिन अगर हम शुद्ध सत्व में चले गए तो तीनों गुणों से मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। अब स्वयंभू मनु ने ये तो बता दिया कि सब कुछ प्रकृति के द्वारा होता है, तो कहीं लोग उसका गलत अर्थ ना निकाल लें कि भाई अगर सब कुछ प्रकृति के द्वारा होता है तो भगवान कहाँ है? प्रकृति ने ही सृष्टि कर दी, प्रकृति ने ही पोषण कर दिया, प्रकृति ने ही प्रलय कर दी, तो भगवान कहाँ है? इसलिए तो जो नास्तिक, ये जो वैज्ञानिक होते हैं, वो कहते हैं कि भगवान कहाँ है? प्रकृति ही रचना कर रही है, प्रकृति ही मेंटेनेंस कर रही है, और फाइनली जो है प्रलय भी उसी के द्वारा होता है। तो वो इस प्रकार से सोचते हैं। तो इसलिए अब स्वयंभू मनु जो है, ये जो गलत फहमी लोगों की है वो मिटाना चाहते हैं। इसलिए अब ध्रुव महाराज को बताते हैं। वो कहते हैं कि प्रकृति जो है वो केवल इस संसार में हमारी आंखों के सामने कार्य करती दिखाई देती है, लेकिन इसके पीछे निमित्त कौन है? इसके पीछे निमित्त है स्वयं भगवान। तो जैसे हमने कई बार इसकी चर्चा की है, भगवद गीता में बड़ा सुंदर श्लोक है। भगवान क्या कहते हैं? मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते स चराचरम। जो भी हम संसार के अंदर में चर देख रहे हैं, अचर देख रहे हैं, जो भी प्रकृति कार्य कर रही है, सवेरे सूरज उग जाता है, अपने आप लगता है कि सूरज जो है अपने आप उदित हो गया। ऐसा लगता है कि अपने आप बारिश हो जाती है। ऐसा लगता है कि अपने आप ऋतुएं बदल जाती हैं, सीज़न बदल जाते हैं। कभी गर्मी का मौसम आ जाता है, कभी सर्दी का मौसम आ जाता है, और सब बड़े सिस्टमैटिक हो रहा है। प्रकृति सारा काम जो है बड़े सिस्टमैटिक तरीके से कर रही है। लेकिन हम लोग क्या सोचेंगे कि सब कुछ अपने आप चल रहा है, लेकिन इसके पीछे
भगवान कहते हैं मेरी अध्यक्षता है, मेरी निगरानी में। जैसे इंजीनियर जो है उसकी निगरानी के अंदर में जो मेसन जो होता है, जो कारीगर होता है, वो कुछ बिल्डिंग खड़ी करता है। अब अगर हम लोग देखें तो लगेगा कि जो मेसन आदमी है, यानी कि जो ईंट लगा रहा है, उसने बिल्डिंग बनाई है। अरे भाई, वो बिल्डिंग ईंट कहाँ पर लगानी है, वो दिशा देने वाला कौन है? वो इंजीनियर बता रहा है। तो ये हमें समझना है। तो वेदों के अंदर में बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है ये समझाने के लिए कि हम हो सकता है ऐसा सोचें कि इसका कारण ये है, इसका कारण ये है, लेकिन इन सब का कारण क्या है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। इन सब का कारण भगवान है। ब्रह्म संहिता में वही बताया है, सर्व कारण कारणम, सब चीजों का कारण कौन है? भगवान है। तो क्या उदाहरण दिया है वेदों में? वेदों में देखिए उदाहरण दिया है, एक कुम्हार जो होता है, कुम्हार का मतलब होता है जो घड़े बनाता है, पॉट्स बनाता है, मट्टी के मटके बनाता है। तो ये उदाहरण दिया है कि कुम्हार जो है अलग अलग साइज के बहुत सारे मटके बनाता है, बहुत सारे बर्तन बनाता है। कभी गमला बना दिया जिसमें हम लोग जो है पानी डाल करके पेड़ लगाते हैं, कभी मटका बना दिया, कभी सुराही बना दी पतली वाली। तो अलग अलग आकार के जो है वो बनाता है। तो अब देखिए, वेदों में कहा है एक व्यक्ति जो उसको देख रहा है कि भाई ये सब बर्तन बन रहे हैं, वो क्या क्या कारण बोल सकता है? वो कहेगा, देखिए इस मटकों के बनने का कारण जो है मट्टी है, क्योंकि बिना मट्टी के ये बर्तन नहीं बन सकते। एक वो बता सकता है। दूसरा आदमी कारण दे सकता है कि भाई मट्टी जरूर है, लेकिन मट्टी को शेप, कुम्हार की जो ये मशीन है, कुम्हार का जो ये जो भी उसने जो व्यवस्था बनाई है, जो उसका चक्र जो घूमता है, उस चक्र के बिना घूमे हुए मट्टी आकार थोड़ी लेगी, है ना? तो कहेगा कि उसका कारण जो है ये उसका चक्र है, कुम्हार का चक्र है। कोई आदमी कह सकता है कि नहीं इसका जो कारण जो है अलग अलग प्रकार से कुम्हार जो है उसको मार रहा है, अलग अलग फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो आपने देखा होगा कि कई बार जो है जितनी फोर्स अप्लाई होती है, जितनी आप ताकत लगाएंगे, उसके अनुसार अलग अलग शेप हो जाती है। लेकिन इनमें से ये कोई नहीं देख रहा है कि इन सब के पीछे जो है कुम्हार उसका कारण है। मट्टी भी कारण है, और जो है उसका जो चक्र है वो भी एक कारण है। लेकिन इन सब के पीछे अगर कुम्हार वो मट्टी नहीं लेगा, वो कुम्हार अगर वो उस अपने चक्र के ऊपर मट्टी को नहीं रखेगा और उसको दिशा नहीं दिखाएगा, मशीन को नहीं चलाएगा, अपने चक्र को नहीं चलाएगा, तो भला कहाँ से मटके बनेंगे? तो हम लोग जो हैं केवल जो हमारे सामने जो हमको दिखता है, केवल उसी कारण को ढूंढ लेते हैं। तो हम लोग देख रहे सूरज अपने आप उग रहा है, तो हम लोग सोचते हैं प्रकृति के द्वारा सब कुछ चल रहा है। हम देख रहे हैं कि सीज़न बदल रहे हैं, तो हम कहते हैं कि हाँ नेचर, प्रकृति ने जो है, प्रकृति के कारण ऋतुएं जो है बदलती हैं। कभी गर्मी का मौसम आ जाता है, कभी सर्दी का आ जाता है। लेकिन इन सब के पीछे भगवान का हाथ है, ये हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि भगवान ने ऐसी अरेंजमेंट की है, भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है कि भगवान स्वयं प्रकट नहीं है इस संसार के अंदर में। भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा इस सारे रचना, भगवान जो है इसका पोषण, इसका प्रलय, सब कुछ भगवान जो है अपनी शक्तियों के द्वारा करते हैं। तो इसीलिए तो भगवान कह रहे हैं मया अध्यक्षेना, मेरी अध्यक्षता में,
मेरी निगरानी में सब कुछ हो रहा है। जैसे एक आजकल का मॉडर्न उदाहरण भी हम लोग देख सकते हैं। मान लीजिए आपने देखा होगा ना, आजकल नए कैमरा आ गए हैं जिसे ड्रोन कहते हैं। देखिए ड्रोन होते हैं ना, जो आकाश में उड़ कर के फोटो खींचते हैं। अब देखिए हम कह सकते हैं कि ये फोटो खींचने का कारण वो मशीन है। अरे वो मशीन को बनाने वाला और मशीन को चलाने वाला वो इंजीनियर हमको हो सकता है दिखाई ना दे, वो कहीं पर रिमोट में खड़ा हुआ है और रिमोट के द्वारा कंट्रोल कर रहा है। तो अगर हम लोग रिमोट के द्वारा, एक मनुष्य ऐसा कर सकता है कि अपनी शक्तियों के द्वारा एक ड्रोन को हवा में उड़ा करके फोटोएं जो है तस्वीरें खींच सकता है, तो क्या भगवान रिमोट में रह करके ये संसार को नहीं चला सकता है? यही भगवान कह रहे हैं कि मेरी निगरानी में सब कुछ चलता है। एक साइंटिस्ट जो है रिमोट एक लेबोरेटरी में बैठ करके रॉकेट को बिना पायलट के आकाश में भेज सकता है, तो क्या भगवान अपने धाम में बैठ करके जो है गोलोक वृंदावन धाम में बैठ करके ये संसार को नहीं चला सकता है अपनी शक्तियों के द्वारा? ये जो है अब भगवान जो है समझाना चाहते हैं स्वयंभू मनु के द्वारा। तो स्वयंभू मनु जो है यही अब ध्रुव महाराज को बता रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि गलत फहमी में मत रहना। मैंने बता दिया कि पंचभूत के द्वारा सब कुछ होता है, प्रकृति के द्वारा सब कुछ होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान है ही नहीं पिक्चर में। भगवान है, लेकिन भगवान की निगरानी में ही, अपनी शक्तियों के द्वारा ही भगवान इस सारे संसार को चलाते हैं। तो अब आगे और जो है स्वयंभू मनु क्या महत्वपूर्ण निर्देश देंगे, उसकी चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।